हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो मॉर्निंग का टाइम है, आज है मंडे। सो अभी मैं आ रही हूँ सुबह पहले उठ के, क्योंकि मेहाई को स्कूल जाना है। और कल हम लोग गए थे बर्थडे पार्टी में, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। तो बस थोड़ा सा आराम से ही उठी हूँ, थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी सा लग रहा है क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर हम लोग घर पे आए, लेट आए और फिर सो गए। और अभी मैं बड़ी मुश्किल से खुद को मनाया कि उठना है, तो मैं उठ के आ गई हूँ और फेस वगैरह मैंने वॉश कर लिया है। अब चलते हैं मेहाई का लंच रेडी करने के लिए। तो मेहाई के लिए लंच में क्या बनाते हैं वो देखते हैं। तो मेहाई ने रात को ही डिसाइड कर लेती है, मेहाई उसकी एक दो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फ़िक्स है कि मुझे ये ही खाना है। तो जैसे उसके होते हैं चावल, या पनीर की जो पराठा होता है वो, या फिर होता है प्याज का पराठा, या जो वेज सैंडविच होती है वो। तो ऐसे करके उसके कुछ एक जो आइटम है वो फ़िक्स है, उसको वही खाने होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चावल, लेकिन इसके अंदर मिर्ची वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ नमक जाएगा, हल्दी भी नहीं जाएगी। तो ऐसे ही मेहाई को पसंद है, तो मैं वो यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर में तेल गरम रख दिया है, और जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं उसके लिए फ्रूट लंच के लिए जो अनार है वो छील रही हूँ। और अनार मेहाई को बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो नहीं खाती। बस स्कूल में थोड़े बहुत डाल दो, तो मतलब जितने डालूंगी तो उसके आधे खा के आ जाएगी। और मुझे तो छीलने में अच्छे नहीं लगते, अगर कोई छील के दे दे तो मैं खा लूँ तो कोई छील के देता नहीं और मैं खाती नहीं। और उसको तो पता नहीं क्यों नहीं पसंद, वो तो कैसे भी नहीं खाती। और उसके पापा घूम फिर के अनार ही लेकर आते हैं, बोले इससे ब्लड अच्छा रहता है, बनता है, तो ये खाया करो। और जब वो नहीं खाती और मैं भी नहीं खाती, फिर ये सूख जाते हैं, तो मेरी डांट पड़ती है। वो तो रहती नहीं है, तो मुझे डांट पड़ती रहती है। तो यहाँ साइड के अंदर मेरा तेल गर्म हो गया था, तो मैंने आलू प्याज पनीर तीनों डाल दिए थे। और उसके बाद साथ साथ ही मैंने डाल दिए थे चावल। और चावल में थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसमें नमक डाला, और जितनी क्वांटिटी में चावल थे उसके 1.5 गुना, मतलब डबल पानी लेके मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और अब ये यहाँ पे सीटी लगेगी। इधर मैं उसके लिए डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, और अनार उसने फटाफट रख ली, उसको लगा कि और कुछ डाल देगी मम्मी। तो काजू तो वो खा लेती है, बादाम वगैरह उसे पसंद नहीं है, बादाम किशमिश मतलब भिगोए हुए तो खा लेगी, कच्चे नहीं खाएगी। तो इस वजह से उसको लग रहा था कि मैं फटाफट अनार ही रख लेती हूँ, तो ये नहीं डालेंगी। तो आज काजू की बारी थी, तो फिर वो अच्छे से ले गई खुश होके। उसके बाद में तैयार वो खुद ही हो जाती है, मुझे तैयार नहीं करना पड़ता, लेकिन मुझे उसकी चोटी बनानी पड़ती है। और उसकी पहले चोटी, उसको बिल्कुल टाइट चोटी चाहिए होती है, तो मैं पहले उसकी पोनी सी बनाती हूँ रबड़ लगा के। फिर जब वो टाइट हो जाती है उसके बाद मैं नीचे चोटी गूँथ के फिर से रबड़ लगा देती हूँ। तो ये उसकी फ़िक्स है, वो ऐसी ही चोटी करके जाती है स्कूल में। तो वो रेडी हो जाती है, मैं उसकी चोटी कर देती हूँ। और यहाँ पे चावल हो गए थे ठंडे, तो अब मैं उसका टिफ़िन पैक करूँगी। तब तक वो अपने शूज़ वगैरह पहन के रेडी हो जाएगी बिल्कुल। और मतलब उसका मेरे को इतनी टेंशन नहीं रहती, रेडी वगैरह वो अपने आप हो जाती है। अगर मैं नहीं भी हूँ ना, तो भी वो अपना मैनेज कर लेती है, मतलब उसके पापा थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, तो उसका हो जाता है। चोटी की ही उसको दिक्कत होती है, बाकी सब मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसका जो लंच बॉक्स है वो पैक कर दिया है। और ये इसके जो बैग है ना, ये 2 आए थे, तो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, 2 आए थे, मुझे 2 मिले थे, शायद 160 या 140 के आसपास 2 मिले थे। रिटर्न गिफ्ट वाली, हाँ, जो कल मेरे को मिली थी। और मम्मी यहाँ पे पानी भरा हुआ है, भरा हुआ नहीं भरा हुआ है, बट कोई नहीं है स्पेस जाने जितना। हाँ, बताऊँ मैं कैसे जाऊँगी? आऊँगी। आओगी जब तक तो ये सूख जाएगा। मेहाई की स्कूल जाने के बाद में मेरी नेक्स्ट ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, मेहाई के पापा को ऑफिस भेजने की। तो अब मुझे बनाना था इनका लंच, तो मैंने फटाफट इनके लंच की तैयारी करी, इनको उठाया, ये वॉशरूम में गए, रेडी हो रहे। इस बीच में मैंने आटा लगा लिया था और प्याज कट कर लिए थे, क्योंकि मैंने बताया कि पार्टी में गए थे रात को, तो जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर फटाफट सबसे अच्छा जो लंच है ना वो यही है, प्याज के पराठे मेहाई के लिए। हालांकि मैंने इनके लिए भी सोचा था कि सब्ज़ी बना दूंगी, बट फिर इन्होंने ही मना कर दिया, बोले नहीं, मतलब इन दोनों को ही ना प्याज के पराठे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने फटाफट प्याज के पराठे ही बना दिए। इन्होंने कहा कि मुझे और भी जल्दी जाना है, ये एंड टाइम पे बताते हैं कि मुझे जल्दी जाना है। बंदा एक दिन पहले बता दे तो सुबह थोड़ा सा माइंड सेट होता है कि जल्दी जाएंगे, बट ये मॉर्निंग में उठ के फिर बोलते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा।
तो फिर थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है, बट फिर भी मैनेज हो जाता है। ये इतना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करते, खाना तो ये अपना खा के ही जाते हैं, तो थोड़ा सा बैठ जाता है। तो मतलब कुछ भी होता है ना जो इजीली बन जाता है वही खा जाते हैं, फिर ऐसे नहीं करते कि मुझे खाना भी यही है और जाना भी जल्दी है, दोनों इतना वो नहीं करते। तो एक तरफ मैं प्याज के पराठे बना रही थी और साथ में मैंने रख दिया था दही, तो मैं इनको पकड़ा के आ गई थी और लगे हाथ में बाकी चीज़ें भी मतलब लगातार फिर मैं बना रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में फिर इनको ही होता है कि हाथों हाथ ले आओ, धीरे धीरे ठंडे होते रहते हैं। ये एक खाते हैं जब तक दूसरा ठंडा हो जाएगा, तो फिर मतलब फ़्लो सही बनता हुआ रहेगा। और इसी टाइम हम लोग बातें करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आज तो रात की पार्टी की बातें चल रही है क्योंकि पार्टी पूरी शुरू से एंड तक हम लोगों ने देखी थी। ये तो बीच बीच में आ रहे थे, बीच बीच में जा रहे थे, तो हम लोग इनको मतलब मैं बता रही थी कि रात को पार्टी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब किसने क्या डांस किया, कैसे था। तो अभी हम लोग वही बातें कर रहे हैं। और ये टाइम होता है शाम के टाइम, तो मोस्टली ऐसा होता है कि मेहाई रहती है, तो बीच में इनको उसकी बात भी सुननी पड़ती है। लेकिन मॉर्निंग में तो फिर हम दो ही होते हैं, तो मैं बोलती रहती हूँ, ये सुनते रहते हैं। तो ये खाना खाते रहते हैं, उस टाइम फिर मैं इनको बातें करते रहते हैं हम दोनों। तो जी अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10 और मेहाई के पापा भी जा चुके हैं। मतलब दोनों बाप बेटियों के जाने के बाद में बारी आती है मेरी। तो यहाँ मैं मेरे लिए बना रही हूँ चाय। और मॉर्निंग में ना सामने खिड़की पे से बहुत धूप आती है, मतलब इतनी धूप आती है कि मुझे ना गैस भी नहीं दिखता है कि गैस जल रही है या बंद है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे चाय बनाते बनाते मैंने बाहर देखा कि जो मतलब बाहर जो मेरी चिड़िया है ना, उनके पास रोटी नहीं है। तो बारिश वगैरह का मौसम रहता है ना, तो वो रोटियां गल जाती हैं। तो मैं क्या थोड़ी डालती हूँ, एक साथ नहीं डालती। और आजकल मैं स्पेशली इनके लिए ना एक दो रोटी एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। पहले मैं ठंडी रोटी नहीं रखती थी, बट अब मैं थोड़ी सी है ना एक्स्ट्रा रोटियाँ इनके लिए बना कर रखती हूँ। और बीच में मैंने इनके लिए ना मूंग भी रखे थे, क्योंकि बारिश आती थी ना तो रोटी गल जाती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि शायद ये मूंग खा ले, कोई भी धान खा ले। तो मेरे पास उस टाइम मूंग थे, तो मैंने मूंग रखे थे। बट इन्होंने तो मूंग बिल्कुल भी नहीं खाए, वो यूं ही रखे रहे। और जब वो रखे रखे ना उनमें से पेड़ निकलने लग गए, लेकिन उन्होंने खाए ही नहीं। फिर मैं बारिश में ही इनको रोटियां डालने लग गई कि चलो कोई बात नहीं, गीली रोटियां भी खा लेंगी। लेकिन ये बिल्कुल साफ़ कर देती हैं, बिल्कुल भी गंदगी नहीं छोड़ती, एकदम पूरी दीवार है ना एकदम साफ़ रखती है। जबकि यहाँ मैं रोटियाँ डालती रहती हूँ। मतलब ऐसा होता है कि मैं ना 2-4 रोटी बना के रखती हूँ ना एक्स्ट्रा, तो एक करके रोटी डालती रहती हूँ। फिर वो एक खा लेती है, फिर थोड़ी देर बाद में दूसरी डाल देती हूँ, ऐसे करती हूँ। लेकिन वो बिल्कुल साफ़ रखती हैं, बिल्कुल भी गंदा नहीं रखती है। तो अब बस मैं यहाँ पे बैठूँगी थोड़ी सी देर और चाय वगैरह पीऊँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। अभी फ्रंट वाला जो एरिया है ना उसमें थोड़ी धूप रहती है, तो मैं जब ये ऑलमोस्ट मेरा किचन का थोड़ा सा काम हो जाता है ना, खाना पीना मतलब बन जाता है, उसके बाद में मैं मेरी थोड़ी सी चाय बना के लाती हूँ और इस रूम के अंदर आके बैठती हूँ। और फिर थोड़ा सा फ़ैन वैन चला के रिलैक्स करती हूँ। ये रूम काफ़ी ठंडा रहता है, तो मतलब मैं रात को सोती भी यहीं हूँ। दिन में मेरा जो फ्री टाइम है ना, मी टाइम, वो भी यहीं पे स्पेंड करती हूँ। मेरे को यहीं पे बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन, जो कि स्टार्ट होता है सुबह 6:30 बजे से लेके सुबह के 10:30 बजे तक। और इसके बाद में मैं करती हूँ घर के बाकी काम, जो कि मैं दिखाऊंगी आपको कभी किसी और वीडियो में। इस वीडियो में है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।